हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जिक्र किया गया है। उसको मैं आज समझाने वाला हूँ। इसमें से कौन कौन टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को इस टर्म के बारे में जान लेना होगा। ठीक है, वर्क डन हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें वेक्टर साइन लगाया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए, ये वेक्टर साइन अगर हम लोग हटाएंगे ना तो एफ इंटू एस इंटू है, ये क्रॉस नहीं इंटू है, इंटू एस कॉस थीटा। ये आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया गया होगा कि एक ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, वेक्टर में। और उसके बाद ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, वर्क डन का ये फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और उसके बाद ये फॉर्मूला आना चाहिए स्प्रिंग फोर्स का, ये है के स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, मतलब कितना स्प्रिंग को क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेस्ड किया गया या कितना उसको स्ट्रेच किया गया। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग रखा गया है, यहाँ से हम लोग कंप्रेस करें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक्स डिस्टेंस एक्स मीटर कंप्रेस किए, तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट होगा। यदि हम लोग मान लीजिए स्ट्रेच किए उसको, यहाँ पर स्ट्रेच किए, यहाँ पर उसका मतलब नेचुरल पोजीशन था, जहां पर वो क्या था, रिलैक्स था, कुछ भी नहीं था, मतलब नहीं कंप्रेस हुआ था, नहीं उसको स्ट्रेच किया गया था। ठीक है, नेचुरल पोजीशन पर था, तो वहां पर उसके पास कुछ कोई एनर्जी नहीं होगा। यदि उसको खींचा गया, स्ट्रेच किया गया, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है, यहाँ पर इसको डाला जाएगा, तो हम लोगों को स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, यही एक्स का वैल्यू यहाँ से बताया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लेंगे, उसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं। ग्रेविटेशनल, देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम लोगों को क्या समझ लेना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। रियलिटी देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर आप लोगों को फॉर्मूला मिलेगा वहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। इसको हम लोग एक और एनर्जी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्टोर्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्यों, आप लोगों को अभी समझ में आएगा। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक बॉल रखा गया है। इस ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से, इस ग्राउंड के फ्रेम से जब हम लोग खड़ा होकर देखते हैं उस बॉल को, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों का लाइन, जहां से हम लोग मान रहे हैं कि इसके नीचे जाएगा तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इससे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसी लाइन, इसी एक्सिस के अबाउट हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बॉल को हम लोग h हाइट ऊपर ले गए, यहाँ से h हाइट ये बॉल को यहाँ पर ले गए, मास m है इसका। ठीक है, h हाइट जैसे ऊपर ले गए, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। कितना पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो हम लोग बोलते हैं mgh। ठीक है, इसके पास mgh पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये कैसे डिफाइन हुआ, देखिए mgh, देखिए mgh का मतलब क्या होता है कि mgh, देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, mg ग्रेविटी फोर्स लगाता है, मास इंटू ग्रेविटी, ये mg, और डिस्प्लेस किधर किया, ऊपर, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव हम लोग लेंगे। क्यों निगेटिव ले रहे हैं, इसलिए निगेटिव ले रहे हैं क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। फोर्स का डायरेक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर, तो यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगा। एक कोई को पॉजिटिव मानेंगे तो एक कोई को नेगेटिव लेना पड़ेगा, या इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसी वजह से नेगेटिव एनर्जी आ गया। ओके, लेकिन हम लोग जब उठा कर ले गए, हम लोग अपने हाथों से उठाए, मान लीजिए यहाँ पर मार्कर रखा हुआ है, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। कितना पोटेंशियल एनर्जी आया, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना पोटेंशियल एनर्जी आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जितना फोर्स लगाया, मैं इस मार्कर पर जितना फोर्स लगाया और डिस्प्लेस कितना किया, h हाइट, तो यहाँ पर h डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम लोग h लिख सकते हैं। और देखिए, फोर्स लगा रहा हूँ मैं ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो कितना हो गया, तो वो हो गया FH। बोले तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ
वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, माइनस ऑफ, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए कि यहाँ पर हाइट जीरो था, मतलब एच का वैल्यू जीरो था, और यहाँ एच का वैल्यू जीरो था, और यहाँ पर एच का वैल्यू कितना था, तो एच का वैल्यू एच था, ठीक है। तो मतलब कुछ हाइट पर चला गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए वर्क डन में अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ये इसका नाम ए रख देते हैं, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, इसका नाम बी रख देते हैं। इसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बी के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, जीरो है, दोनों ग्राउंड पर खड़े हुए तो दोनों के रेस्पेक्ट में जीरो है, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं इस आदमी को यहाँ से हटा दूं और यहाँ पर गड्ढा कर कर इसमें इस आदमी को डाल दूं, तो इसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बी के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ये गड्ढा का हाइट कितना है, डेप्थ बोलते हैं ना, तो एच मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना इसके पास, ए के रेस्पेक्ट में बी के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग बता सकते हैं कितना है। तो ए के रेस्पेक्ट में इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो इसका मास मान लेते हैं एम है, तो यहाँ पर हो गया एम जी एच, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि भाई नीचे चला गया ना। देखिए यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में, देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा था तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी था, mgh। नीचे आया इस फ्रेम से, देखिए ये रिफरेंस पॉइंट मान लीजिए, इस रिफरेंस लाइन, इधर वाले पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव में मान लेंगे, इधर वाले को नेगेटिव में मान लेंगे, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम लोग मानते थे कि एक्स एक्सिस से ऊपर वाले को हम लोग वाई एक्सिस मानते थे जो पॉजिटिव होता था। जैसे मान लीजिए ना यहाँ पर है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग मान लेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हम लोगों को खुद वहां पर रेफरेंस लाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को देखने से पहले हम लोग जानते हैं क्या, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग जान चुके हैं, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जो फोर्स हम लोग, यहाँ पर मान लीजिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ कुछ, तो फोर्स इसको कंप्रेस किया गया, कितना कंप्रेस किया गया, कुछ एक्स डिस्टेंस कंप्रेस किया गया, मतलब बोले तो x1 टू x2, x1 से x2 तक इसको कंप्रेस किया गया, ठीक है। मतलब इस बॉक्स को यहाँ से इस पॉइंट पर ला गया, छोड़ा, मतलब बहुत कंप्रेस करके छोटा सा इसके स्प्रिंग कर दिया इतना, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर नेचुरल लेंथ था, नेचुरल पोजीशन था यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स का के डेल्टा एक्स, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, ठीक। ये हो गया, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्या, कि ये वाला, तो वर्क डन में अप्लाइड फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है क्या, वर्क डन में अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 f dx, पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले टर्म को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x इनिशियल टू x फाइनल f dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, के एक्स हो जाएगा, के एक्स मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, x2 माइनस x1, कुछ तो होगा, 10 मीटर 5 मीटर वैल्यू दिया होगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं के एक्स
ठीक है। तो इसके एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को जाना है, x1 से x2 तक जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2। यहाँ पर f का वैल्यू हम लोग के x पुट कर देंगे, फिर dx हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये कांस्टेंट के हमेशा कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग, इसका नाम ही है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाया गया है, x1 टू x2, ठीक। इसको जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो k बाई टू, इसमें बचेगा कितना, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ये क्या आ गया आप लोगों का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स के बारे में आप लोगों को क्या यहाँ पर आप लोगों को ये पता होगा कि स्प्रिंग फोर्स में डिस्प्लेस उधर किया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स इधर लगाता है, फोर्स इधर लगाता है, ये इधर भी लगाता है उधर भी लगाता है, दोनों तरफ फोर्स लगाता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो स्प्रिंग फोर्स इसके तरफ लग रहा है, जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो आगे की तरफ आएगा, क्यों, स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा स्प्रिंग फोर्स का, तो इसमें हम लोगों को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, देखिए x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का ये फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, आप लोगों को ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा और ये वाला, ठीक है। सिंपली ये याद रखिएगा तो आप लोग x2 माइनस x फाइनल माइनस x इनिशियल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से आप लोग सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे, जब आप लोगों को ये लेंथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 मीटर 5 मीटर दिया रहे तो हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।